बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, एक्सरसाइज 4.2 और ये हमने स्टार्ट की हुई थी। पिछली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें 4.2 के पहले 5 या 6 क्वेश्चन वो हमने अटैम्प्ट कर लिए थे। सो ये हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मसावात नहीं है, गैर मसावात है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाली जो अलामत लगती है बीच में, ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन, या बड़ा है या छोटा है, ये वाला सिंबल, ये जो खुली साइड होती है ये बड़े साइड को हम कहते हैं कि इस साइड पे जो चीज़ है वो बड़ी है और जहाँ पे कोना होता है उस साइड पे चीज़ छोटी होती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, गैर मसावात है। तो हल इसका उसी तरह ही है, तकरीबन आलमोस्ट 95% उसी तरह से ही है जैसे हम मसावात को हल करते हैं। लेकिन बहरहाल देखें कैसे करना है हमने इनको। पहला सवाल जो है वो लिखा हुआ है 3 इंटू ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि ज़रब दिलानी है इसे। इसी तरह इस साइड पे आए तो 2 और फिर ब्रैकेट लगी हुई है तो ज़रा ज़रब दिलानी है। तो यही हम काम करेंगे कि देखें 3 से हम इसको ज़रब दिला रहे हैं। 3x और 3 5 बार 15, 2x और 2 2 बार 4 और ये 8 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप यही होता है कि हमने x वाली रकमों को एक तरफ करना है। तो ये जो 2x है इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। जमा का 15 है, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। और 8 और 4 ये 12 हो जाना है। और 12 में से 15 यानी कि 15 में से 12 निकालें तो 3 और बड़ी रकम की अलामत -7 आ जाएगी। और इस साइड पे 3x है और 2x है तो ज़ाहिर है कि दोनों को माइनस कराएंगे तो एक सिंगल x आ जाएगा। x अकेला हो गया। तो जब x अकेला हो जाए तो दैट मीन्स कि आंसर होता है। अब इस आंसर में और वो जो मसावात का आंसर होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मसावात के आंसर में अगर यहाँ आता है बराबर का निशान, तो हम कहते हैं जी x बराबर है -3 के, तो लो जी -3 ही इसका आंसर है कि उसके बराबर है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि x बड़ा है -3 से। -3 से बड़े कौन से नंबर्स होते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 वो नंबर्स होते हैं। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ तक कि उसको लिख देना है कि लो जी भाई ये आंसर है। नीचे मैंने पड़ताल इसकी की है, लेकिन इन सवालों की पड़ताल उस तरह से बनती नहीं है और पेपर में भी नहीं आती, तो इसलिए इसकी पड़ताल को रहने ही दें। अब जैसे क्योंकि इसकी पड़ताल में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब ये कह रहा है ना -3 से बड़ा है, तो देखें मैंने -3 से बड़ा एक नंबर लिया -2। ठीक है, वो मैंने उसमें पुट किया x की जगह पे। ठीक है, तो इसको हमने हल किया हुआ। एक दफ़ा देख लें पड़ताल कैसे करते हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 हो गया, 3 3 बार 9। इसी तरह -2 इधर भी लगाया हुआ है, तो -2 और +2 करके 0 और 0 से 2 ज़रब खाएगा तो 0 और इधर 8, यानी इस साइड पे 9 आ गया, इस साइड पे 8 आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि 9 बड़ा है 8 से, तो ज़ाहिर है 9 बड़ा ही होता है 8 से। तो इसका मतलब कि पड़ताल हमारी वो ठीक है, हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, और वही बात कि आंसर को नंबर लाइन पे शो कराना हो तो हम इस तरह से भी शो करा सकते हैं, वरना ये है कि आपका जो सवाल है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, इतना। ठीक है, इतना करें और ये इनफ है। ले जी, अगले सवाल जो है वो हम करते हैं, देखते हैं कैसा हुआ है। लो जी, तो ये है सवाल नंबर 8। अच्छा, इसमें देखें 1/2 इंटू ये रकम, 1/4 इंटू ये रकम जमा 1/2। तो रकमें जो हैं हमारे पास क्या आ रही हैं, बटे में आ रही हैं। ठीक है, तो इसका हमें एक ज़वाफिकल टाइप एक रकम लेनी होती है कि जिससे ज़रब दिला दें तो ये सारे बटे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ओवर ख़त्म हो जाएं। उसके लिए बड़ा सिंपल रूल होता है, तीनों रकमों में से देखें बड़ी रकम कौन सी है, 4 बड़ी है। तो फिर दूसरा देखें कि ये जो छोटी रकमें हैं वो उस 4 के उसके टेबल में आ रही हैं कि नहीं। 2 2 बार 4 हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो बड़ी रकम 4 है यही इसका ज़वाफिकल है, यही इसका एलसीएम है। तो हमने फिर उस 4 से ही तीनों रकमों को ज़रब दिला देनी है। इसको भी 4 से ज़रब, इसको भी 4 से ज़रब, इसको भी 4 से ज़रब। तो देखें जो नीचे वाला पहला स्टेप हमने बनाया वो यही बनाया है, हर रकम को 4 से हम ज़रब दिला रहे हैं। ठीक है, हर रकम के साथ 4 4 लिख दिए। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, 2 बार 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वो देखें हमने 2 लिख दिया। 4 और 4 कट जाएगा, 1 रह गया वो ऊपर वाला उसका, और 2 बार 4 तो वो 2 रह गया। तो देखें सब के नीचे से बटा ख़त्म हो गया। अब सिंपल ज़रब दिलानी है, 2 2 बार 4 7 2x, 3 एकम 3, और ज़ाहिर 1 से तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ आती है। और 2 1 बार 2।
ठीक है, अब आगे वही प्रोसेस है कि x जो है वो अकेले कर लें और जो कांस्टेंट्स हैं वो एक तरफ ले जाएं। तो -2x इधर है तो ये -x उठ के इधर प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 5 और ये वाला 4 उठ के आएगा तो -4, और 5 में से 4 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, और इधर -x है क्योंकि -2x है और जमा 1x है। एक रकम नफ़ी की हो एक जमा की हो तो माइनस होती है, 2 में से 1 निकालेंगे 1, लेकिन बड़ी का साइन लगाएंगे। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें x का आंसर देना है, ये आ रहा है -x, तो हमें फिर इस माइनस को उठाना है और इस साइड पे ले आना है। तो माइनस उठाया उधर ले गए, और ये इसमें इन सवालों में ये फ़र्क है कि जब भी आप माइनस उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये जो अंदर वाली अलामत होती है ना उसको आप चेंज कर दें, उसको उल्टा कर दें कि इधर खुली साइड थी अब खुली साइड इस साइड पे कर दें, कोना इधर कर दें, कोना उधर था इधर कर दिया, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये नंबर लाइन छोड़ दें नीचे वाले कि x छोटा है -1 से। जी, तो अब आ जाए सवाल नंबर 9 पे, और सवाल नंबर 9 में भी बटा है, ओवर है इसके अंदर, और इसमें मैंने आपको यही बताया था कि ओवर में बटे में जो सबसे बड़ी रकम है उसको चेक करें कि उसके वो जो छोटी रकमें हैं वो उसके टेबल में आती हैं कि नहीं। तो 3 के टेबल में तो 6 आ जाता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, तो आपको फिर 6 को डबल करना है, बढ़ाएं उसको, अगले उसके टेबल पे आएँ, यानी 6 2 बार 12। अब 12 पे चेक कर लें, 3 के टेबल में 12 आ जाता है और 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है ये इसका ज़वाफ़िक़ल होगा। तो आपने 12 से इन तीनों रकमों को, ये 3 रकमें हैं, एक ये दूसरी ये तीसरी ये, तो 12 से सब तीनों रकमों को ज़रब दिला दें। तो देखें सब के बाहर हमने 12 12 लिख दिए, तो फिर वही बात कि 4 से कटेगा, 4 3 बार 12, 3 4 बार 12 और 6 2 बार 12, वो हमने यहाँ लिख लिया। और अब सिंपल वही काम है कि जी ज़रब में दिलानी है, 3x 3 2 बार 6, 4 2 बार 8, 2x और 2 4 बार 8। ठीक है, अब आगे वही काम कि जी 8 में से 6 माइनस कर दें, 2 आ गया। ठीक है, बाकी अमाउंट वैसे ही लिख ली, और ये जो 2x है उसको उठा के इधर ले आएंगे तो -2x, और ये जमा का 2 इधर आके -2। सो 3x में से 2x आप माइनस कर दें तो सिंगल x, और इधर -8 और -2 -10 हो जाएगा। ठीक है जी, ये सवाल नंबर 9 हमारा हो गया कि x की वैल्यू आ गई लेस देन, यानी x छोटा है -10 से। सो -10 से छोटे क्या होते हैं, -9 -8 -7, इस तरह से करके हमारा है। आगे चलते हैं, अब आ जाए जी सवाल नंबर 10 पे, और सवाल नंबर 10 में b बटा है। ये सब में आपको ज़वाफ़िक़ल ही सीखने पड़ेंगे, और ज़वाफ़िक़ल का यही जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ ये सबसे आसान है। ठीक है, ज़्यादातर जगहों पे यही चल जाएगा। बहरहाल जी 5 और 3 और 3, तो 5 और 3 है। अब ये देखें, ना 3 के पहाड़े में 5 आता है ना 5 के पहाड़े में 3 आता है, तो सिंपल ये होता है कि ये दोनों अगर बिल्कुल डिफरेंट हो ना तो दोनों को ज़रब दिलाते हैं। 3 5 बार 15, यानी 15 ही इसका ज़वाफ़िक़ल होगा, यानी हर रकम को, इसको 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 और इसको, 4 रकमें हैं, सबको आप 15 15 से ज़रब दिला दें। तो देखें सबके बाहर मैंने 15 15 लिख दिया, बाकी वही रूटीन में है जैसे है कि सबके बाहर में 15 15 लिख दें। अब वही बात कि 5 3 बार 15 तो 3 आ गया, 3 5 बार 15 तो 5 आ गया, 15 1 बार 15 और 3 से फिर काटेंगे 3 5 बार 15। ठीक है, तो चीज़ सीधी हो जाएगी। अब वही वह ज़रबे ज़ुरबे देनी है, सीधा सुधा करना है और आंसर आ जाएगा। 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 5x माइनस है तो माइनस इन दोनों के अलामतें भी तब्दील करेगा, 5 एकम 5। इसी तरह यहाँ पे भी 5 से ज़रब दिलानी है, लेकिन माइनस है तो दोनों की अलामतें फिर चेंज होंगी, और 5 5 बार 25 और 5x, और फिर वही काम कि जी 9x में से 5x निकाल दें तो 4x, 12 में से 5 निकाल दें 7, इसी तरह -5x ये, और 15 और 25 माइनस कराएंगे तो -10। कैलकुलेटर यूज़ करें, छोटी छोटी चीज़ों पे कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपको गलती ना लगे। ठीक है, और बाकी वही काम, -5x इधर आ गया, 7 उधर चला गया, 9x हो गया, और 9 जाके उधर तकसीम करा देगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है इसका। 11वें पे आ जाए, 11वें में भी बटा है, वही प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। 2 3 और 4 बड़ा है, 2 के टेबल में 4 हो जाता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता, तो 4 को ज़रा बड़ा करें, फिर 8 पे जाएं, 8 के टेबल में फिर 3 नहीं आता, और आगे चलें,
12 पे चले जाएं तो 12 3 के टेबल में इजीली आ जाता है। तो फिर 12 से ही हर रकम को मल्टीप्लाई, जैसे हमने पिछले में किया, तो हर रकम 12 से मल्टीप्लाई, और फिर वही सारा काम है पिछले सवाल की तरह। 2 6 बार 12, 3 4 बार 12, 4 3 बार 12 और 12 एकम 12। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6x, 6 1 ज़ा 6, 4x, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और साइन भी माइनस हो गया, बाकी वही आपको पता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक दफ़ा देख लें। और इसके भी लास्ट पे यही होगा कि -x एक तरफ बच रहा है और ये साइन और 21, तो चूंकि माइनस को लेके जाना है उस तरफ, x को अकेला करना है, तो फिर वही बात कि इस अलामत को हमने चेंज करवा देना है इस फॉर्म में, यानी कि उसको बड़ी खुली साइड को दूसरी तरफ दिखा देना है, उल्टा कर देना है। बस ये हमेशा याद रखना है, यही इसका मेन मगज़ है। बाकी तो सारा वही बराबर वाले मसावात की तरह ही इसे हम हल करते हैं। ठीक है, चलें सवाल नंबर 12 पे आ जाए। 12 में भी बटे हैं 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी 6 है और 4 के टेबल में भी 6 नहीं आता और 5 के भी नहीं आता, तो 6 को हमें बड़ा करते चले जाना है जब तक वो होता नहीं है। तो इसको काफ़ी बड़ा करना पड़ता है, तो उसका लिए फिर वो जो एक जनरल एक फार्मूला है 4 5 6 को आप ऐसे, ये मैंने साइड पे किया भी हुआ है। ठीक है, तो ये एक आम तरीका होता है कि जब कुछ ना तरीका बन रहा हो तो इस तरह से कर लें। तो 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, और इन सब को आप ज़रब दिलाएंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो 60 से आपने सबको ज़रब दिलानी। तो ये हमने हर रकम के बाहर में 60 60 लिख लिया, और आगे आपको पता है वही 4 से डिवाइड कराएं 60 को, कैलकुलेटर से कराएं, ज़ुबानी ना कराएं, 15 आ जाएगा। 5 से करवाएं तकसीम तो 12 आ जाएगा, 60 एकम 60, और फिर 6 से 60 को कराएंगे तो 10 आता है। बाकी रूटीन वही है, ज़रबें दिलानी है। ठीक है, देखते जाएं, ज़रबें दिलाएं उनको, फिर एक्स अकेले करें, कांस्टेंट अकेले करें, उठा के इधर उधर लेके जो जाने वाला अमल है। ठीक है, और वही बात कि इधर भी माइनस आ रहा है, तो लास्ट पे हमने वही काम करना है कि माइनस की वजह से इस अलामत को हमने उल्टा कर देना। तो देखिए हमने उल्टा कर दिया, खुली साइड इधर थी अब इधर कर दिया, तो बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट पे ये आंसर तो आ गया हुआ ये वाला, लेकिन नॉर्मली वो क्या करता है कि ऊपर वाली रकम अगर बड़ी हो ना तो फिर वो इसको तकसीम करवाता है। ठीक है, 89 को अंदर रख के 7 पे तकसीम कराएंगे तो ये जो सहीयों में आंसर निकालते हैं कि ये कंप्लीट नंबर ये हो, तो इस तरह से आंसर निकालता है, वरना यहाँ तक भी ओके है, मसला कोई नहीं है। आगे चलें, सवाल नंबर 13 पे आ जाएंगे। ये छोटा सवाल है क्योंकि एक रकम इधर है और 2 रकमें इस साइड पे हैं, और बटे में क्या है जी 2 और 3, तो 2 3 बार 6, 6 इसका ज़वाब कल होगा, तो 6 से इधर भी ज़रब, 6 से इस एक को भी ज़रब, 6 से इसको भी ज़रब। ठीक है, तो वही प्रोसेस, 2 से काटें, 2 3 बार 6, 6 1 ज़ा 6 और 3 2 बार 6, तो ये 3x और वो 2x। ठीक है, और 2x को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस करा देंगे, तो सिंगल x बच जाएगा और वो 6। तो x बड़ा है और बराबर है, ये नीचे एक और लाइन होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, x बड़ा है और बराबर है 6 के, 6 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, तो 6 7 8 9 इस तरह से इसके आंसर हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। ये भी छोटा सवाल है क्योंकि एक रकम इधर है, एक रकम इधर है, और बटा में भी सिर्फ ये एक ही चीज़ है, ओवर में सिर्फ ये एक ही चीज़ है 4, इधर नहीं है ओवर। तो आप सिंपल ये करें कि 4 को यहाँ से उठाएं, इधर डिवाइड करा रहा है तकसीम में, इधर आ जाएगा तो ज़रब दिलाएंगे, तो वो ज़रब में इधर हमने लिख लिया 4 को, और 4 से इधर हम ज़रब दिला देंगे, 4 7 बार 28, 4 4 बार 16। ठीक है, आगे वही रूटीन है, 16x को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, जमा 3 को उधर ले गए -3, और 2 और 16 18, 28 में से 3 निकालें 25, और 18 उधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम में हो जाएगा। और फिर चूंकि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है तो 25 को अंदर रख के 18 पे डिवाइड कराएं, तो 1 कंप्लीट 7/18 आंसर आ जाता है। ठीक है जी, 1 कंप्लीट 7/18। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। 2 सवाल और रह गए, ये भी ज़रा देख लें। 15, तो इधर ओवर आ गया 3, इधर भी ओवर आ गया 3, तो दोनों ओवर एक जैसे ही हैं, तो फिर हमें ज़वाफ़िल की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसी 3 से हम हर रकम को मल्टीप्लाई, इस सारी रकम के बाहर भी 3 लिख दिया, 10 के बाहर भी 3 लिख दिया, इस अमाउंट के बाहर भी 3 लिख दिया, तो ये 3 3 कट जाना है, ये 3 3 कट जाना है, तो रह गया 4, 4 इंटू ये लिख लिया, 3 10 बार 30, और इसका 3 3 कट गया तो 4x का 4x आ गया। ठीक है, अब आगे वही काम है, 4x को उठाएं, इधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, +12 उधर, आगे काम वही है सारा। ठीक है,
तो ये भी सेम चीज़ है, तो आप देख सकते हैं। 16 पे आ जाए। ओके, तो इसमें भी ओवर है 4, 6 और 3। बड़ी अमाउंट 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, 4 में नहीं आता। 6 को बढ़ाएं, 12 पे ले जाएं, तो 12 में तीनों को कवर कर लेता है 12। ठीक है, तीनों के टेबल में 12 आ जाता है, तो इसका मतलब 12 ही इसका ज़वाफिकल है। 12 से सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे आपको पता है पिछले सारे स्टेप्स की तरह वही है, 4 3 बार 12, 6 2 बार, 3 4 बार, और वही ज़रबें दिला के हमने एंड पे आंसर निकाल देना। और आंसर आ रहा है जी x बड़ा है और बराबर है 0 के। तो 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, तो 0 के बराबर जो है वो 0 हो गया। फिर 1 2 3 उससे बड़े वाली रकमें भी आ गई। तो हाल सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना अगेन आगे यहीं पे छोड़ दिया जाता है। लो जी, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मुतफर्रक मशक जो है इसकी वो करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको लगता है कि ये मेथड मेरा सही है, अच्छा है, समझ आ सकता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।